थोड़ा सा बोलेगा उर्फा सोई। उर्फा का मतलब होता है उठाना, ठीक है। उर्फा उर्फा का मतलब उठाना होता है, जैसे थोड़ा और उठाओ और उठाओ थोड़ा और उठाओ, इस तरीके से आपसे करेगा तो उर्फे का इस्तेमाल करेगा। उर्फा 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 सोई उर्फा, यानी थोड़ा और उठाओ थोड़ा और उठाओ, ठीक है। तो उसको उठाने को उर्फा बोलते हैं। अब जैसे कि कोई आपको कोई सामान वगैरह आए और आपको गाड़ी को लादना है, भारी है, तो आदमी तुमसे कहेगा उर्फा उर्फा सोई उर्फा उर्फा। तो उर्फा का मतलब उठाओ, थोड़ा सा और उठाओ, ठीक है। तो उर्फा का आप इस्तेमाल करोगे। तो उर्फा का आप इस्तेमाल करोगे उठाने में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हम सामान उठा रहे हैं, तो किसी सामान उठा रहे हैं का मतलब ये है कि किसी जगह या तो सामान उठा के ले जा रहे हो, तो यहाँ पर शील का इस्तेमाल कर सकते हो। अनशीलो अगराध। अनशीलो अगराध, अना यानी मैं, शीलो मैंने उठा रहा हूँ, अगराध यानी सामान। अनशीलो अगराध, मैं सामान ले जा रहा हूँ या सामान उठा रहा हूँ, तो मैं दोनों में इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा फोन मत उठाया करो, डोंट रिसीव माई कॉल। मतलब आप कह रहे हैं कि मेरा फोन जो है, मेरी कोई कॉल आती है उसे मत उठाया करो, फोन जो है रिसीव मत किया करो, मेरा मेरा फोन मत उठाया करो, मेरा फोन जो है रिसीव मत किया करो तुम। तो बोलोगे मैं रुद्द अलई, मैं रुद्द अलई जोबाल। मैं रुद्द का मतलब होता है, रुद्द का मतलब होता है रिप्लाई देना, किसी चीज का रिसीव करना, किसी चीज को जवाब देना। तो यहाँ पर रुद्द का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं रुद्द मत दिया करो, अलई मुझको, जोवाल यानी जोवाल मैंने यहाँ पे लगा दिया जिससे कि आपको समझ में आ जाए सामने वाले को। मारुद्दलई जोवाल, आप मेरा फ़ोन का जवाब मत दिया करो, फ़ोन मत उठाया करो। अंत मारुद्दलई जोवाल, अंत मारुद्दलई, अंत यहाँ का अंत का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अंत मारुद्दलई जोवाल। मुझे नया फ़ोन लेकर दो, मुझे नया फ़ोन लेकर दो। तो कैसे बोलोगे, आतना जीप जोवाल जदीद। आतना का मतलब होता है मुझे दो, जीप माने लाकर, जोवाल यानी मोबाइल, जदीद या नया। आतना जीप जोवाल जदीद, आतना जीप जोवाल जदीद, मुझे नया मोबाइल लाकर दो। आतना जीप जोवाल जदीद। नजीब रजा अंसारी ने पूछा है कि रोड पर जो ब्रेकर होते हैं बने हुए, जो रोड पर जो ब्रेकर बने हुए होते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों बोलते हैं मतब। मतब, ठीक है। मतब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, मतब यानी रोड पे जो ब्रेकर होते हैं। अहमद रजा ने पूछा है कि उससे पूछो, इसे कैसे बोलोगे कि उससे पूछो? तो बोलोगे यस आलहू, यस आलहू, अस आलहू मैं पूछता हूँ, यस आलहू उससे पूछो, ठीक है। यस आलहू उससे पूछो, यस आलहू मैंने पूछा था, मैंने पूछा था। तो बोलोगे अन असआलतुहु, अना असआलतु, या बोल सकते हो अना असआल, असआलत, अना असआलत भी बोल सकते हो, अना असआलतु, ठीक है। इस तरीके से आप इस्तेमाल इस्तेमाल करोगे। असआल का मतलब होता है, साल का मतलब होता है अस्क, यानी किसी चीज से पूछना। आई वाज अस्क, आई वाज अस्क यानी मैंने पूछा था। तो अना असआलतु, अना असआलतु, अना असआलतु यानी मैंने पूछा था। हो गया। आदमी कहते हैं काम किसी को देख के आए होते हो, कहता है वही हो गया काम, नहीं हो गया काम, हो गया, हो गया। तो बोलोगे फी खलस्त, फी खलस्त हो गया या नहीं लगाना है, तो बोलोगे फी खलस्त वल्लल्लाह, वल्लल्लाह का इस्तेमाल कर दोगे। ये मतलब काम हो गया या नहीं हो गया, तो आपको इस्तेमाल पूछना है कि काम हो गया या नहीं हो गया, तो बोलोगे फी खलस्त वल्लल्लाह, फी खलस्त वल्लल्लाह। तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। वल्लल्लाह का इस्तेमाल जो होता है वो या में आता है, काम हो गया या नहीं, तो या में जो है वो आप अपना वल्लाह का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, तो वह बोलोगे अंत वैन सकन। अंत यानी तुम, वैन यानी कहाँ, सकन का मतलब होता है रहना। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव यानी तुम कहाँ रहते हो। वैन अंत वैन सकन, अंत वैन सकन, अंत वैन मकान, तुम्हारा जगह कहाँ है, कौन सी जगह है। आई आई मीन मकान, अंत कौन सी जगह में रहते हो। तो अंत वैन सकन यानी आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। इसने आप समझ के समझो, जो आपने पूछा है मेरा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने पूछा है कि आप कहाँ रहते हो, तो यहाँ पे लोग हो सकते हो अंतवन सकन, अंतवन सकन यानी आप कहाँ रहते हैं। कार ठीक कराने, कार ठीक कराने, तो कार ठीक कराने बोलोगे सऊ इसलाह सैयारा, यानी आप अगर आपको बोलना है मैं कार ठीक कराने गया था, तो बोलोगे अना रुहतल, अना रुहत, अना रुहत। रोह नहीं बोलोगे, रहतू बोलोगे। राष्ट्र में तापे पाई आएगी, एक तू करके होगा, रहतू, अना रहतू, अना रहतू इसलाह सैयारा, ठीक है। अब बात सिर्फ ये करना है कि कार ठीक कराने, तो बोलोगे सवी इसलाह अल सैयारा, सवी इसलाह अल सैयारा। सवी यार, सवी का मतलब होता है कराने, इसलाह का मतलब होता है रिपेयरिंग, अल सैयारा यानी गाड़ी। तो मैं गाड़ी ठीक कराने गया था, तो बोलोगे अना रहतु सवी इसलाह अल सैयारा। पुलिस ने पकड़ लिया था, पुलिस ने पकड़ लिया था, पकड़ लिया था, तो बोलोगे इमसिक टू अल शुरता। इमसिक का मतलब होता है पकड़ना, इमसक, इमसिक टू का मतलब होता है पकड़ लिया, अल शुरता यानी पुलिस ने। इमसिक टू अल शुरता, ठीक है, पुलिस ने पकड़ लिया था।
अब उसने छोड़ दिया है। हुआ अलहिन यतर्कहु उसने अब छोड़ दिया है। यतर्कतु यतर्क तर्क का मतलब होता है छोड़ना। जैसे कि हम हिंदी और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं कि नमाज को तर्क मत किया करो, नमाज को मत छोड़ा करो। तो लीव यानी छोड़ना, डोंट लीव मत छोड़ो, ठीक है। तो लीव यानी छोड़ देना। तो कहते हैं ना उसने नमाज तर्क कर दिया, उसने रोजा तर्क कर दिया। तर्क बोलते हैं, तर्क अरबी का शब्द है दोस्तों। तर्क का मतलब होता है छोड़ना। अतर्क मैंने छोड़ा, ये तर्क उसने छोड़ा, तर्क तुमने छोड़ा, यह तर्क उसने छोड़ा। तो कह रहा कि अब उसने छोड़ दिया, अब उसने छोड़ दिया है। तो हु यानी उसने, अलहिम यानी अभी, यह तर्क का मतलब होता है छोड़ दिया, उसने छोड़ा है। हु यह तर्क तू यानी छोड़ दिया। तू करके जब बात आती है तो काम जो होता है वो हो गया होता है। यह तर्क तू हु अलहिन यह तर्क तू हु यानी उसने अब छोड़ दिया है। कार से टक्कर लग गया, कार से टक्कर लग गया, कार से टक्कर लग गया, कार से जो गाड़ी थी धक्का लग गया। तो बोलोगे सिद्धम। सिद्धम का मतलब होता है दोस्तों हिट करना, किसी चीज में टकरा जाना। लेकिन जब बात आएगी कि सिद्धमत, सिद्धमत, क्योंकि काम यहाँ पर हो गया है, कार से धक्का लग चुका है, ठीक है। कार से धक्का लग गया यानी काम तो हो चुका है। तो यहाँ पे सिद्धम नहीं आएगा, सिद्धमत आएगा। सिद्धमत मिनल सैयारा, सिद्धमत मिनल सैयारा यानी कार से धक्का लग गया। कह रहा है यहाँ रोड हादसा हो गया है, यहाँ रोड हादसा हो गया है। तो बोलोगे फी है ना हादिस अलल